प्रोफेसर कपिल कुमार, जरा यह बताइए, जो देश को तोड़ने की बात कहे, जो देश से कुछ राज्यों को अलग कहने की बात कहे, अगर देशद्रोह की बात कही जाती है, क्या वो देश का रावण नहीं है? क्यों उसको देश का रावण ना माना जाए? रावण के 10 चेहरों में क्यों उसको ना गिना जाए? देखिए, एक तो मैं पहले अर्ज कर दूं कि मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है, इसलिए मेरे बीच में कोई बोले ना। क्योंकि अगर तार्किक डिबेट एक सभ्य तरीके से करनी है तो मैं वो करना चाहता हूं। और क्योंकि मेरे सामने रखिए सर, अपनी बात रखिए आप जी। मेरे सामने बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं जी। देखिए, अभी इतिहास पे बहुत बड़े लेक्चर दिए जा रहे थे कि 48 में ये हुआ, तब ये हुआ, वो हुआ। कम से कम इतिहास पे लेक्चर देने वाले अपने गिरबान में हाथ डाल करके देख लें कि क्या 1942 के अंदर अंग्रेजों का साथ देना, चर्चिल का साथ देना, 1942 के आंदोलन के खिलाफ और अंग्रेजों से चंदा मांग करके अपने अखबार निकालना, वो राष्ट्रवाद था? एक और चीज पे ध्यान देते, इन लोगों का मैनिफेस्टो उठा के देखिए और इन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मुझको बता रहे हैं, मैं 21 साल तक सीपीएम का मेंबर रहा हूं एक्टिव। ये मुझको मुझसे ज्यादा मार्क्सवाद नहीं जानते। पहली लाइन लिखी होती है कि एम क्या है इनका, टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, गरीबों की सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना। राष्ट्रवाद को ये लोग बुर्जुआ कॉन्सेप्ट मानते हैं, नेशनलिज्म को ये लोग बुर्जुआ कॉन्सेप्ट मानते हैं, और यहां बैठ के उस संविधान की आड़ देते हैं ये, जिस संविधान में दी गई सारी स्वतंत्रताओं का उपभोग ये अपना एजेंडा आगे ले जाने के लिए करते हैं। तो कम से कम ये इतिहास के जो उदाहरण दे रहे थे, अगर मैं गिनाने अभी शुरू कर दूं इतिहास के उदाहरण, ये नहीं बताएंगे कि 1942 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था, अत्याचार जो अंग्रेज कर रहे थे उसके विरुद्ध। मैं इन्हें नाम गिनाने शुरू करूंगा अभी, पुस्तकें बदलवा रहे हैं, हिस्ट्री तो ये इतिहास भूल जाएंगे। और एक बात मुझे बताइए, जो लोग सन 62 में चीन को आक्रांता नहीं मानते और अपने ही एमपी को जो कहता है कि मैं भारतीय सैनिकों को खून दूंगा, पार्टी से बाहर, ठीक है सर, अब जेएनयू पे आते हैं वापस। जेएनयू पे आ जाइए, जेएनयू पे आ जाइए। आज कल जो जेएनयू में इन्होंने किया है ये कोई नई बात नहीं है, और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा मूल कारण है, और कारणों के अलावा, कि लगातार इनका वो जो जनरल जे है ना, कि जेड है ना आजकल, वो जिसकी चर्चा वो करता है, वो राहुल गांधी भी, हर छात्र संघ के चुनाव में अब ये लगातार पिट रहे हैं। दिल्ली में आपने देख लिया, हैदराबाद में आपने देख लिया, कई और जगहों पे आपने देख लिया। अपनी उस भड़ास को ये कैसे निकाले। और अब बात आई जहां तक ये फोटो लगाने की, जिन्हें आप रावण बता रहे हैं, दशहरा किस लिए बनाया जाता है भाई? दशहरा इसलिए बनाया जाता है कि जो ईवल है, जो देश का दुश्मन है, उसको एलिमिनेट किया जाए। और इससे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है जो कहता है कि कॉरिडोर को काट के नॉर्थ ईस्ट को देश से बाहर कर दो? एकदम नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा था। विनोद अग्निहोत्री जी के पास में आना चाहता हूं, उसके बाद बाकी लोग फिर बोलेगा, अपनी बात रखिएगा। एक लाइन मुझे और बोल लेने जल्दी, छोटे में कपिल जी, बिल्कुल छोटे में। हिमायती है ना सबसे बड़ा ये कम्युनिस्ट, जरा चीन के अंदर कोई ये कह के देखे तो हम ये कॉरिडोर काट के चीन का वो कर देंगे, तो चीन में ये कम्युनिस्ट ही उसका क्या हाल करेंगे? ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल मेरा यह है, हम सभी को पता है कि रावण जिंदा नहीं है, जिस रावण का जिक्र अक्सर होता है, कर्म के आधार पर अब कोई अपराधी जब दिखता है या रावण की तरह उसको देखा जाता है प्रतीकात्मक तौर पर। अगर इन लोगों की हरकत उसी तरह की थी और अदालत से ये बरी नहीं हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कही जाती हैं, हाईकोर्ट तक से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अदालत ने अपने आदेश में जो कुछ कहा है, वो टिप्पणी समय नहीं बढ़ना, वो भी मैं पढ़ के बता देता कि कैसे प्रथम दृष्टया इनको गुनहगार माना जा रहा है। फैसला नहीं आया, मैं साफ कर दूं, लेकिन यह कहा गया है प्राइमा फेसाई। और इसके बावजूद अगर इनकी तारीफ पे कसीदे पढ़े जाएंगे और अगर कोई रावण की तरह उनको दिखा रहा है तो उस पर दिक्कत हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? विनोद जी देखिए, मैं जेएनयू पर ही बात करूंगा, इतिहास और उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर लंबी बहसें हैं, उनमें अपने अपने तर्क हैं सबके। मैं खुद जेएनयू में पढ़ा हूँ, जेएनयू से एमफिल किया मैंने। मेरा वो जेएनयू जो था वो ये जेएनयू नहीं है। मेरे जेएनयू में या हमारे समय के जेएनयू में इस पर कभी झगड़ा, ये तो कुछ होता ही नहीं था। ना शोभा यात्रा निकलती थी, ना दुर्गा पूजा होती थी, ना रावण दहन होता था। हमारे जेएनयू में बहसें होती थी,
जनता की समस्याओं पर चर्चा होती थी, राष्ट्रीय मुद्दों पर बातें होती थी, तमाम लोग आते थे और उस पर विवाद होता था, उसमें समर्थन और उसकी बात होती थी। हम लोगों ने एक बार लोंगोवाल को बुलाया था, हरचंद सिंह लोंगोवाल जी को, जब पंजाब अकॉर्ड करने से पहले पंजाब की समस्या को लेकर के हमने पदयात्रा की थी, पंजाब की समस्या को लेकर के अमृतसर तक, समझे। हमारा जेएनयू वो जेएनयू था। आज जेएनयू में झगड़ा क्या हो रहा है कि पुतला दहन को लेकर ये कोई मुद्दा है छात्रों के लिए? और विश्वविद्यालय जो है वो शोभा यात्राओं की जगह नहीं है, वो शिक्षा यात्राओं की जगह है। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रावण पुतला दहन हुआ? वहां राष्ट्रभक्त नहीं है। तो क्या आपको लगता है जानबूझकर किया जा रहा है? इलाहाबाद में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, उकसाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि जेएनयू में वामपंथियों का एक दबदबा रहा है, उसके खिलाफ लगातार एक प्रयास होता रहा है। मुझे वामपंथियों को वो नहीं, वामपंथियों की अपनी दिक्कतें रही हैं, लेकिन जेएनयू को एक आप प्रयोगशाला बना रहे हैं इसलिए। और रही बात ये रावण की, तो अगर बुराई का प्रतीक है तो आप बेरोजगारी का पुतला लगाइए, राष्ट्र मतलब जो है महंगाई का लगाइए, और जो भ्रष्टाचार है, 2 लड़कों को जिन पर, अच्छा ठीक है अभी बरी नहीं हुए हैं तो साबित भी तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो ट्रायल ही है ना, ट्रायल भी शुरू अभी तो ट्रायल। तो आपका ये कहना है, मेरा कहना ये है कि समझ पा रहा हूं कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। नहीं, फिर आप नाथुराम गोडसे का भी लगाते। हाँ, 2 अक्टूबर था, वो भी तो उसी तरह जो है, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल, उसने इसी सवाल का क्यों नहीं लगाएंगे? इसी सवाल का ये कोई मतलब है यार कि आप उसमें 2 लड़कों को पुतला लगा दो? अच्छा, अरे आप रावण जलाते, सिंपल रावण जलाते। कुछ आपको जवाब देना चाह रहे हैं? कपिल जी अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। एक सवाल मैं पूछ लूं इनसे। ये कह रहे हैं अभी ट्रायल हो रहा है, मुझे एक बात समझाएं। अफजल गुरु का तो हाईएस्ट ट्रायल हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी थी ना ट्रायल के बाद। तो फिर जेएनयू में क्यों ये नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कि सुप्रीम कोर्ट कातिल है इनके लिए? सर कौन लगा? ये सुप्रीम कोर्ट की इनके लिए वो, अरे किस दुनिया में क्या बात करते हैं? अफजल गुरु समर्थन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे छोड़िए, कौन नहीं कर रहा। अफजल गुरु का समर्थन, एक मिनट, अफजल गुरु का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ तो सरकार बनाई आपने कश्मीर में। मैंने भी बहुत देखा। अफजल गुरु का समर्थन करने बोलने दीजिए विनोद जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। किसी दूसरे को अपनी जबान खोलने नहीं देते थे, और आप कह रहे हैं आज दुर्गा पूजा हो रही है जेएनयू में। उस जमाने में क्या होता था? सिर्फ लेनिन की पूजा होती थी, स्टालिन की पूजा होती थी, पूजा नहीं, माओ की पूजा होती थी। शोभा यात्रा लेनिन की निकली, कभी कपिल की लेनिन की शोभा यात्रा कभी नहीं निकली है, ना स्टालिन की निकली है, कभी नहीं निकली है। लेनिन को मानने वाले लोग थे, स्टालिन को मानने वाले लोग थे, लेकिन यात्रा कभी नहीं निकली है वहाँ। महिषासुर को मानने वाले लोग भी हैं, चलो उस पे मैं बता देता हूं। ये तो आजादी है ना, महिषासुर को भी मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है भाई? चंद्रशेखर रावण जो है, जो एमपी है, वो तो खुद इस बात कपिल जी ने एक बात कही, संविधान तो आपको नास्तिकता की भी इजाजत देता है। ठीक है, भारतीय संविधान या तो संविधान ही बदल दीजिए, वो तो आपको नास्तिक बनने की भी आजादी देता है। इसलिए सेकुलर है, क्या वो सिद्धांत छोड़ दिया है डिक्टेटरशिप ऑफ कपिल जी एक मिनट रुक जाइए। अरे आप ऐसे बातचीत नहीं होती। एक मिनट रुकिए, मैं जिसको बोल रहा हूं वो बोलिए। भारत में नकारात्मक चीजों के विरुद्ध सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरे को मनाया जाता है। तो खाली जेएनयू में सत्य का प्रतीक होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में निकाला, दिल्ली विश्वविद्यालय बनता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना लिया? विश्वविद्यालय में रहा हूं, हम रावण फूकते थे, सुनिए, कभी नहीं निकाला है, कभी नहीं निकाला है। और दुर्गा पूजा भी करी है, सरस्वती पूजा भी करी है। सरस्वती पूजा अलग चीज है, वो तो बसंत पंचमी को हर यूनिवर्सिटी में होती है। सरस्वती पूजा तो बसंत पंचमी को हर कॉलेज में होती है, हर शिक्षा संस्थान में होती है। ऐसा है, अरे उनको भी आपकी बात रखने दीजिए। आप जो है, और सुनिए, विद्यार्थी परिषद की इकाई जो है, अब बता दूं आपको, एक मिनट सुनिए, विद्यार्थी परिषद की पहली बैठक जेएनयू में मेरे कमरे में हुई थी। उमेश उपाध्याय, संजय सत्यार्थी, अच्छी बात है, दीपक मिश्रा, हरमीत सिंह, ये चारों पर नहीं, मैं बता रहा हूं।